रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, तो कैसे कम्युनिकेट करना है, कब करना है, क्या बोलना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक्चुअली आपको ये स्किल सीखनी पड़ती है, इसके लिए ट्रेनिंग होती है। और मतलब मैं आपको बताऊंगी, हमारे जो कोर्सेज हैं वो इतने ग्राउंड से रिलेटेड है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं। तो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे लोगों से बात करनी है, पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करना है। पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे पूरा हमारा एक मॉड्यूल है, जिसमें बोलने से लेके, लिखने से लेके, कैसे आप दिखते हैं, क्या आप पहनते हैं, कैसे आप सोचते हैं, ये सब उसमें एक्सप्लेन किया गया है। कोलैबोरेशन की बात जहां मैंने करी, अभी हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की एक्चुअली बात करने वाली थी। ये सब टीम मैनेजमेंट, एचआर जैसी हमारी जो कोर्सेज हैं उसमें दिया गया है। तो बेसिकली क्या है, टॉपिक्स हमारे क्या होते हैं, बड़े ही रेलेवेंट होते हैं। टॉपिक्स हमारे बहुत ही माइक्रो होते हैं, मतलब जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल चीज है, हम उसको हम पकड़ के समझाते हैं। अगर एचआर है तो हम उसको जैसे कहते हैं ना, एमबीए में बुकिश की तरह कैसे एचआर होता है वो हम नहीं पढ़ा पाते। हम एक्चुअली बताते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं आप, उसको बेटर कैसे बना सकते हैं आप, उसमें एक्चुअली क्या क्या आप पॉलिसीज कर सकते हैं, कैसी चीजें आप एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है, बहुत ही ऑन ग्राउंड नॉलेज है, और बहुत ही रेलेवेंट नॉलेज है। और यही चीजें, यही स्किल्स जो हैं, आपको एक्चुअली एक बेटर वर्कर बनाती हैं, एक स्मार्ट वर्कर बनाती हैं। क्योंकि अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, आप कोलैबोरेशन करना जानते हैं, आप क्रिएटिव भी सीख चुके हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मतलब आपसी झगड़े जो होते हैं काम के समय, चाहे वो आपके अपने पार्टनर्स के बीच, सीखने पड़ते हैं, या किसी के थ्रू हैंड होल्ड करके आपको आने चाहिए। क्योंकि जब आप उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि कितने इफेक्टिव हैं ये, जब आप इन चीजों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की काम में आप उनको यूज करते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, मैंने जो आपको अभी स्किल्स बताई हैं वो लर्निंग वाली स्किल्स हैं, जहां पर हमने 4 सीज में उनको डिवाइड किया था, और एक 5वां सी मैं और जोड़ रही हूँ यहाँ पे, जिसको मैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कह रही हूँ, जहां पे आप टीम्स के साथ मिलकर काम करते हैं। ये कला को एक्चुअली सीखोगे तो ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की कला है, मैं तो यही कहूंगी। और जिसने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना और कोलैबोरेट करना सीख लिया, वो बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है एक टीम में और एक कंपनी में। अगली जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, लिटरेसी स्किल्स वाली, में भी ना कुछ 4-5 स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे इंफॉर्मेशन लिटरेसी, आजकल क्या चल रहा है, डेटा एनालिटिक्स जिसको हम कहते हैं, फैक्ट्स को समझना, फिगर्स को समझना, स्टैटिस्टिक्स को देखना, डेटा को समझना। तो डेटा को समझने के लिए सीखिए, डेटा को कैसे रीड करते हैं ये सीखिए, डेटा से आप क्या निकाल सकते हो ये सीखिए, डेटा को एनालाइज करना सीखिए। एनालिटिक माइंडसेट आजकल बहुत ही डिमांड में है, और डिमांड में ही क्यों ना हो, क्योंकि हेल्प भी करता है भाई। मीडिया लिटरेसी दूसरी स्किल, मीडिया मतलब सोशल मीडिया को जानिए, सोशल मीडिया को समझिए, सोशल मीडिया के प्रोज कॉन्स, उसे अच्छे से यूज करिए, ऑनलाइन दुनिया को एकदम समझ लीजिए। टेक्नोलॉजी की लिटरेसी, टेक्नोलॉजी, कौन सी मशीन पे आप काम कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन एज में क्या हो रहा है, क्या नया आ रहा है, आपके फील्ड से रिलेटेड क्या नया हो रहा है, टेक्नोलॉजी की लिटरेसी। और सेल्स, जिसको अब हम कहते हैं, इनफैक्ट सेल्स को तो अब सेल्स कहना ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है ये एक स्किल है जो अब बिल्कुल बदल गई है। इसको हम कहेंगे कंसल्टेटिव सेलिंग लिटरेसी। मतलब सेल्स हर कोई करता है, पर कंसल्ट करके, कनेक्ट करके, कन्विंस करके जो सेल्स की जाती है वो इतनी इफेक्टिव होती है कि मैं अगर आपको बोलूं, ये एक ऐसी स्किल है जो आजकल 21st सेंचुरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं, जैसे अब हम देखते हैं कि कितने सारे प्रोफेशंस आ गए हैं मार्केटिंग में, क्या प्रोफेशंस इतने सारे आ गए हैं। देयर इज डिजिटल मार्केटिंग, देयर इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, देयर इज इंस्टाग्राम मार्केटिंग, देयर इज लिंक्डइन मार्केटिंग। तो ये सारी स्किल्स हमको आनी चाहिए अगर हम मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में सब ऑनलाइन मार्केटिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं। डिजिटल इज द वे टू गो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत बड़े ही ब्रांड्स शायद कर पाते हैं, जो छोटे से मीडियम स्तर के ब्रांड्स होते हैं वो ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग नहीं कर पाते। तो अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको मार्केटिंग के लिए ये सारी नई न्यू एज मार्केटिंग कहते हैं जिनको, $0 मार्केटिंग स्किल्स, ये सब आनी चाहिए। और हमारे पास इंडिविजुअली, हम एक्चुअली इंडिविजुअली इन सारी मार्केटिंग स्किल्स को सिखाते हैं, क्योंकि हर कोई अलग है एक दूसरे से, हर कोई अलग है इन टर्म्स ऑफ उसके यूजेज से, हर कोई अलग होती है कि कौन से टूल्स किस में यूज करने हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं पूरी मार्केटिंग आपको ऐसे डिजिटल मार्केटिंग
मार्केटिंग यूं ही सिखा दूंगा जिसमें लिंक्डइन भी है, इंस्टा भी है, फेसबुक मार्केटिंग भी है, तो वो नहीं हो पाता है। अलग अलग तरीके से इनको सीखना, इनको समझना, हैंड होल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी जो ट्रिक्स होती हैं, जो इनमें कहते हैं ना टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो अलग, हर प्लेटफॉर्म की अलग है। इसलिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से रेलेवेंट प्रोफेसर, रेलेवेंट कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं, जो ये हर एक जिसको अगर मैं कहूँ वर्टिकल है, वो आपको अच्छे से समझा सके। सेल्स में भी अब सिर्फ नॉर्मल सेल्स नहीं चलती है, कंसल्टेटिव सेलिंग अब हो चुकी है, टेली सेल्स एकदम चेंज हो चुका है, हाउ टू सेल का पूरा एक कॉन्सेप्ट ही बदल चुका है। हाउ टू सेल इज एक्चुअली बिकम हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू कन्विंस, क्योंकि जब तक आप कनेक्ट और कन्विंस नहीं करेंगे, आप उनको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पे उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उनको मजबूर नहीं कर पाएंगे। तो सेल्स का दृष्टिकोण भी बिल्कुल बदल चुका है। अब जो 21st सेंचुरी में सेलिंग हो रही है, वो बहुत ही अलग तरीके की हो रही है, और इस कंसल्टेटिव सेलिंग की भी एक तरीका है ट्रेनिंग का, इसकी भी टेक्निक्स हैं कि आप क्लाइंट को, आप अपने कस्टमर को कैसे समझें, उसके दिमाग में कैसे उतरें, उसकी प्रॉब्लम को कैसे समझें, उसको सोल्यूशन उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से कैसे दें। ये खुद से नहीं हो सकता है, ये खुद से तभी होगा। मुस्कान, अगर आप हैंड रेज कर रहे हो तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू मुस्कान। तो ये जो सेलिंग भी है, ये बिल्कुल ही एक अलग टेक्निक हो चुकी है। इट्स नॉट अबाउट नॉर्मल सेलिंग। तो आपको अगर सेल्स में अपना करियर बनाना है, तो आपको ये नई चीजें बिल्कुल ही नई तरीके से सीखनी पड़ेंगी कि न्यू एज सेलिंग क्या होती है। और अगर आप ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तब भी आपको ये नए तौर तरीके सेल्स के सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आगे चल के अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो ये नॉर्मल बेचना वाला एटीट्यूड नहीं चलने वाला है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग एटीट्यूड स्किल नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए ये सारी टेक्निक्स हमें सीखनी पड़ती हैं, और ये सिर्फ बोलने से या इससे नहीं आती हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो हम कोशिश करते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको समझाना। ये मैं एंड में आपको बताऊंगी कि किस तरीके के कोर्सेज हैं हमारी पूरी किटी में, हमारे ऐप पे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं क्यों कह रही हूँ कि ये कोर्सेज इतने रेलेवेंट हैं। अब बात करते हैं, अभी तक मैंने आपको बताया जो लिटरेसी स्किल्स थी, उसमें आप समझ गए कि डेटा को पढ़ना सीखना है, हर इंफॉर्मेशन को हमें जानना है कि उससे हम क्या निकाल सकते हैं, और डेटा से हम फिर देखते हैं कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर डेटा दिखा रहा है कि इस महीने में कुछ सेल कम हो रही है इस चीज की वजह से, तो हम उधर फोकस कर सकते हैं। ये एक एनालिटिक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। डिजिटल मीडिया को समझना बहुत जरूरी है, सोशल नेटवर्किंग को करना बहुत जरूरी है। पर सोशल नेटवर्किंग में दो शब्द हैं, सोशल और नेटवर्किंग, तो उसे ऑप्टिमम यूज करना चाहिए, एक नेटवर्किंग के चैनल की तरह यूज करना चाहिए। आई नो हम सबको चैट करना अच्छा लगता है, अपनी सेल्फीज डालना अच्छा लगता है, पर अगर हम उसको स्किल के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग करना आजकल भी एक स्किल है, इनफैक्ट एक पूरा जॉब रोल है, और ये बहुत वाइजली अगर किया जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। टेक्नोलॉजी लिटरेसी चाहिए आपको, कंप्यूटर्स, टैब्स जो आ रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर जो आपकी फील्ड से कनेक्टेड हो, चाहे वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत जरूरी है। कंसल्टेटिव सेलिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलने वाली है। कस्टमर को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक सेल नहीं होगी। और जो तीसरी कैटेगरी की स्किल्स है, जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, ये आपको एज अ पर्सन जो है ना, पर्सनालिटी की ग्रोथ देती है, ये आपको प्रोफेशनल ग्रोथ में भी मदद करती है। इनकी जो स्किल्स होती हैं, वो 5-6 तरीके की स्किल्स हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कि अपने प्लान से आप चेंज कर सको, अपने आप को अडेप्ट कर सको। आपने कुछ सोचा, वैसा नहीं हुआ, तो आपने चेंज किया अपने आप को, कुछ और सोचा और उस राह पे चले। लीडरशिप, एक टीम को मोटिवेट करना, गोल को अकम्प्लिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है आजकल अगर आपको ग्रो करना है एक कंपनी में। इनिशिएटिव लेना, इनिशिएशन, प्रोजेक्ट खुद शुरू करने, कुछ स्ट्रैटेजीज खुद सोचनी, कुछ प्लान ऑफर करना। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी मेंटेन करना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अगर डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान करती हैं, आपकी एफिशिएंसी कम करती हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। इसलिए प्रोडक्टिविटी पे फोकस करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए। और सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए, दूसरों से मिलने के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, दूसरों से सीखने के लिए, दूसरों को अपना क्लाइंट्स बनाने के लिए, उनके कंपनी या एरिया में क्या चल रहा है वो जानने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर मैं वापस इन चारों की बात करूं, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है ना, ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वालिटी है, क्योंकि
इसमें ना दो कंफर्टेबल बड़ी चीजें साथ में आती हैं। पहली चीज कि योर वे इजंट द बेस्ट वे, मतलब आप जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है वही सबसे बेस्ट हो। और दूसरी चीज ये आपको एडमिट करना पड़ता है यहाँ पे कि आप गलत हो सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी में आपको जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी होती है ह्यूमिलिटी की, ये दिखाना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई कोई और बंदा भी सही हो सकता है, किसी और ने जो प्लान बनाया है वो बेटर हो सकता है, मुझसे ज्यादा कोई एक्सपीरियंस्ड हो सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत क्रूशियल है और ये क्वालिटी है, ये एक स्किल है जो हम अपने वीडियोस के थ्रू, अपनी लर्निंग्स के थ्रू डेवलप करते हैं, माइंडसेट में वो चेंज लाते हैं एक्चुअली, एंड उसी से ये चेंज होता है। लीडरशिप, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पीपल हैव टू लुक अप टू यू। एंट्री लेवल पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आप अपने आप को ही मैनेज कर रहे होते हो, आप अपने लीडर खुद ही हो इन अ वे, आप अभी एंट्री लेवल पे हो। पर लीडरशिप स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दो चार रीजन की, जो दो चार वजहों से। जब अगर आप एंट्री लेवल पे हैं तो आपको दूसरे के ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। अपना फिर आपको दम दिखाना है ताकि दूसरे आपको रिस्पेक्ट कर सकें, आपसे मोटिवेट हो सके, आपसे इंस्पायर हो सके, ताकि जब आप प्रमोट हो तो आप भी एक टीम को मैनेज करने के लायक हो। तो लीडरशिप जैसी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग बढ़ना चाहते हैं, एंट्री लेवल से मिडिल में जाना चाहते हैं, फिर सीनियर लेवल पे, फिर टॉप लेवल पे। और ये कैसे होगा जब तक आप वो लीडरशिप बिल्ड नहीं करेंगे। आप पे आपको कोई कहते हैं ना, आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, आपसे कोई इंस्पायर नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहते हैं इनिशिएटिव। कभी सोचा था कि इनिशिएशन जैसी एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होगी 21st सेंचुरी में, क्योंकि जो असली सक्सेस है ना उसमें इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट्स को आज सीखना पड़ेगा कि उनको सेल्फ स्टार्टर बनना है, पुश वाला स्टार्टर नहीं, सेल्फ स्टार्टर। खुद से इनिशिएटिव लेने हैं, खुद से काम करना है। ये बहुत रिवॉर्डिंग भी होता है क्योंकि जब हम आपको धक्का दे के चलाते रहेंगे तो हम आपको तब कब तक चलाते रहेंगे ऐसे। कभी आपको आपकी कंपनी का बॉस धक्का दे रहा है, कभी आपके स्कूल में आपको टीचर धक्का दे रहा है, कॉलेज में टीचर धक्का दे रहा है, घर में आपको कहते हैं ना पेरेंट्स धक्का दे रहे हैं। ये पुश स्टार्टर नहीं बनना है। जो सेल्फ स्टार्टर्स होते हैं उनकी आज डिमांड है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक स्किल जो आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी। इट्स एक्चुअली अ माइंडसेट। माइंडसेट है, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना है। क्या आप ये ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यार मैं थोड़ा सा 30 मिनट्स एक्स्ट्रा काम कर लूं, आधा घंटा, और मैं सब कुछ रैप कर लूं, कल परसों वीकेंड है, मैं क्यों कल तक परसों तक छोड़ूं या मंडे को सुबह आके करूं। तो थोड़ा सा इनिशिएटिव आपने लेना है और ऐसा ही आपका फिर कहते हैं ना माइंडसेट, आपका बिहेवियर बन जाता है। एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, वो बेस्ट तरीका क्या होता है जो आउटकम तक पहुंचने के लिए आप यूज कर सकें। क्या मैं ये चीज ज्यादा कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बेटर रिसोर्सेज लगा सकता हूँ। तो फोकस हमेशा प्रोडक्टिव होने पे लगाइए, बहुत बिजी होने पे ना लगाइए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज नॉट बाय एक्सीडेंट। ये ऐसा नहीं, ऐसे ही नहीं आती है। ये रिजल्ट आता है जब आप कमिटमेंट करें काम की तरफ, आप कमिटमेंट है आपका सक्सेसफुल होने की तरफ, कमिटमेंट है आपका टू अचीव एक्सेलेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, टू बी प्रोडक्टिव, टू बी एफिशिएंट। और कैसे हम स्मार्ट वेज ढूंढ सकते हैं टू डू अ टास्क, क्योंकि जितना हम स्मार्ट वे में वर्क करेंगे उतना ही हम स्मार्टली कंपनीज में, अपने बिजनेस में भी बढ़ पाएंगे। और जो आखिरी स्किल मैं अभी कह रही थी, सोशल स्किल्स जो नेटवर्किंग के लिए जरूरत होती है। कहते हैं ना रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है और उसके लिए सोशल होना पड़ता है। तो थोड़ा सोशल बनिए, लोगों से बातें कीजिए, जो आपसे अलग लोग हैं, जिनका माइंडसेट आपसे अलग है, उनसे थोड़ी बातें कीजिए, उनसे थोड़ी नई चीजें जानने की कोशिश कीजिए। देखिए सोशल गैदरिंग में एटिकेट्स कैसे होते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कॉर्पोरेट मैनर्स क्या होते हैं, प्यार से कैसे बात, पोलाइटनेस से कैसे करते हैं, स्मॉल टॉक कहते हैं ना कि छोटी मोटी बात करके चलो बात शुरू करता हूँ, ये कैसे एक मेजर रोल प्ले करता है आज की दुनिया में, आज की 21 सेंचुरी की दुनिया में। क्योंकि कोने में बैठा चुपचाप इंसान को कोई नहीं नोटिस करेगा, पर जो सोशली एक्टिव इंसान होगा, थोड़ी मेहनत करेगा लोगों से बात करने की, जानने की, एटलीस्ट वो नोटिस में आता है, उसकी तरफ से एक लाइकिंग बढ़ती है लोगों के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको हम सोशल स्किल कहते हैं, जो लोगों को बिल्ड करनी शुरू करनी चाहिए अपनी स्कूल कॉलेज की सेटिंग से ही, वरना ये ऐसी नहीं बढ़ेंगे, बढ़ती हैं। कहते हैं ना हमारे बड़ा बिजनेस में एक है, हम सबका ब्लड ग्रुप हम लोग कहते हैं एनएनबी है, विच मीन्स नेक्स्ट न्यू बेटर। तो ये एक बिलीफ सिस्टम आपने बनाना है। इस बिलीफ सिस्टम के साथ आपने चलना है कि हाँ, नेक्स्ट इज बेटर, नेक्स्ट विल बी न्यू, नेक्स्ट विल बी समथिंग डिफरेंट। क्योंकि जब तक आप ये बिलीफ सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक कहते हैं ना, जैसे विवेक सर हमें हमेशा कहते हैं, आप पैटर्न में काम करते रहेंगे।
कैन आई जस्ट सी एवरीबडी एक बारी स्क्रीन पर, और अगर आप मुझे दिखा सकते हैं कि हम पैटर्न में कैसे काम करते हैं। एक नॉर्मल पैटर्न ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये जो पैटर्न है इसको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ता है। यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू सक्सीड। और इन सब के लिए एक नया बिलीफ सिस्टम चाहिए जो हमेशा बेटर की ओर होना चाहिए, नेक्स्ट न्यू बेटर। और ये एक पूरी माइंडसेट की जर्नी है जो स्टूडेंट्स को आज अब कवर करनी पड़ती है। ये एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है जो स्टूडेंट्स को बिल्ड करना पड़ता है। नॉट नेसेसरी आप एंटरप्रेन्योर बने या जॉब में जाएं, उसके लिए नहीं है, पर ये एक माइंडसेट है। जब तक आप वो बिल्ड नहीं करेंगे, आप अलग सोचेंगे नहीं, आप बाकी स्किल्स में कहते हैं ना सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ऑलवेज ट्राई, हम ऑलवेज ट्राई, हम भी खुद अपनी कंपनी में ट्राई करते हैं कि हम नेक्स्ट न्यू बेटर कैसे बनते रहें, कैसे बनते रहें, ताकि एक पॉजिटिव माइंडसेट हो, एक सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बने हमारे में। और ये जो नई स्किल्स हैं हम इनको और अच्छे तरीके से और नए तरीके से लर्न कर सकें, समझ सकें। कहते हैं ना, चार्ल्स डार्विन ने एक बार कहा था कि जो सबसे ताकतवर लोग होते हैं वो है सर्वाइव करते हैं, वो सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते। जो सबसे ताकतवर लोग ही हैं वो सर्वाइव नहीं करते, वो सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते, पर वो लोग जो चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं, उसके साथ बदल सकते हैं, नई चीजों को लर्न कर सकते हैं, वो एक्चुअली सर्वाइवर्स होते हैं। वो हैं जो एक्चुअली अपने आप को आगे तक रेस में लेकर जाते हैं। तो अपनी इस लर्निंग की जो जर्नी को ना हमें कभी समाप्त नहीं होने देना है। और हम भी अपने कोर्सेज के थ्रू इस लर्निंग को रेलेवेंट और घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वी वांट टू एम्पावर एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री टू बी अ जॉब क्रिएटर, एक गेम चेंजर हो, अपने लिए एक नई नई दिशा सोचे, नई चीजें सोचे। हमारे जो कोर्सेज हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं थोड़ा सा, हम जब अपने कॉलेजेस के साथ हम लोग टाई अप करते हैं, बातें करते हैं, तो हमारे कोर्सेज बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। हमारे कोर्सेज जो हैं बहुत ही रेलेवेंट होते हैं, और हमारे कोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल न्यू एज होते हैं। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और मैं आपको कुछ लिस्ट बताती हूँ, जैसे हमारे जो कोर्सेज हैं। आई जस्ट वांट टू नो, क्या एक्चुअली मेरे इसमें वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? आर वी ऑल, कैन यू ऑल सी मी? मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में। Yes, ma'am. Everything is okay. Everything is okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great, All right. ma'am. Please go ahead. थैंक यू, थैंक यू। सो बेसिकली हमारे यहाँ जो कोर्सेज होते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। तो अगर मैं अपना फोन आपको हल्का सा दिखा सकूं, क्योंकि मेरे पास बड़ा बिजनेस का ऐप है, तो हम जो कोर्सेज बनाते हैं वो हम स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर वाइज सोचते हैं, उनकी जर्नी वाइज सोचते हैं, ताकि वो धीरे धीरे बढ़ सकें, धीरे धीरे सीख सकें। तो आई डोंट नो अगर आप ये सब देख सकते हैं हमारे यहाँ कोर्सेज जो हैं, अगर आप स्क्रीन पे देख सकें, तो वी स्टार्ट विद आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज है हमारे पास। स्टार्टअप को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सेल आप कैसे सीख सकते हैं, ये सब नई तरीके की सेलिंग टेक्निक्स हैं। एचआर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी कैसे होती है, कि आप पॉकेट मनी से अब निकल रहे हैं बाहर एक प्रोफेशनल सैलरी की तरफ, तो वो जो जर्नी है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कैसी स्किल्स आपको सीखनी है। फिर जो जैसे जैसे स्टूडेंट आगे बढ़ता है हम उसको नई नई स्किल्स सिखाते हैं। टीम मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, नेगोशिएशन कैसे होनी चाहिए, स्किल्स लाइक इवन बेसिक एक्सेल आपको आना चाहिए, गूगल ड्राइव अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आप जब कोलैबोरेशन में काम करेंगे, आप हो सकता है गूगल ड्राइव के थ्रू काम करें, आप डॉक्यूमेंट्स इधर उधर भेजें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, आई टेल यू, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे इतना डर लगता था। जब मैं अपने कॉलेज में होती थी मुझे लगता था ओहो मुझे एक और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, मैं ये कैसे करूंगी, हाउ विल आई डू दैट। और फाइनली ये जब मैंने इनफैक्ट मैंने खुद पर्सनली ये कोर्स शूट किया एक प्रोफेसर के साथ, एंड देन आई रियलाइज्ड यार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में हम इतनी चीजें कर सकते हैं कि इट इज नॉट इवन फनी, मतलब हम ऐसे ही उससे डरते थे। तो सिर्फ वही कोर्स एक हमने बनाया टू अंडरस्टैंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं। ईमेल राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है आजकल, आप हर एक चीज के लिए ईमेल लिख रहे हो, कंप्लेंट के लिए ईमेल है, रिक्वेस्ट के लिए ईमेल है, फॉलो अप के लिए ईमेल है, प्रेजेंटेशन क्लाइंट को भेजनी
चाहिए तो ईमेल है। हाँ जिबेंदु, आप हमको जीमेल बेसिक्स दिखा रहे हो, दैट्स द राइट थिंग। ये भी हमारे यहाँ पे एक कोर्स है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो ईमेल राइटिंग पे हमारा एक कोर्स आ रहा है, क्योंकि लोगों ने हमसे कहा कि हमें अच्छे से ईमेल लिखना आना चाहिए। तो उस पे भी हमने बहुत सारी चीजें देखी। ईमेल मार्केटिंग पे भी कुछ बनाया, क्योंकि वो भी एक नई स्किल है जो लोग सीखना चाहते हैं। सो आई एम सेइंग जो भी कोर्स अभी आ रहे हैं ना, हम कंसल्टेटिव सेलिंग पे एक कोर्स करने वाले हैं, हम सोलोप्रेन्योरशिप पे एक कोर्स निकाल रहे हैं कि कैसे आप स्टूडेंट से वॉनोप्रेन्योर से अपनी जर्नी शायद सोलोप्रेन्योर तक कर सकें, और उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकें। तो वो पूरी जर्नी हमने अपनी वीडियोस और अपने कोर्स के थ्रू समझाई है कि पहले आप खुद का काम कैसे करें और फिर एक टीम को मैनेज करना शुरू करें, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एंटरप्रेन्योर की जर्नी करें। तो वो भी हमारे कोर्स में है। फाइनेंस से रिलेटेड हमने बहुत चीजें सिखाई हैं, क्योंकि फाइनेंस सबको नहीं समझ आता। तो आसान तरीके से फाइनेंस को समझना, कैसे आप अपने डेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, कैसे आप देख सकते हो कि आप उधारी से बचे रहो, कैसे आप गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे पढ़ना है तो मुझे इतने पैसे अभी जोड़ने हैं, मुझे आगे चल के शादी करनी है तो मुझे पैसे अभी जोड़ने हैं, ऐसे जोड़ने पड़ेंगे, मुझे आगे चल के आगे पढ़ाई करनी है और तो मुझे पैसे ऐसे जोड़ने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने बड़ा बिजनेस के ऐप पर देते हैं। बड़ी ही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है। तो फायदे इसके क्यों हैं, मैं चलो ऐसे आपको समझाती हूँ कि इसके फायदे क्या हैं आप लोगों के लिए, कैसे ये बहुत डिफरेंट है दूसरी एजुकेशन से जो मिलता है। सबसे पहली चीज, ये ऐसी भाषा में है जो सबको समझ आएगी, हिंदी भाषा में है, आसान भाषा में है, और बहुत ही डायरेक्ट वे में समझाई गई है रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेके। तो जब ऐसे पढ़ाई और लर्निंग होती है तो एक अलग ही तरीके से इंसान को चीजें समझ आती है और दिमाग में बैठ जाती है। दूसरी चीज, हम हर प्रॉब्लम को बहुत फोकस तरीके से समझाते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग सिखाई तो पूरी मार्केटिंग का एक कोर्स बना दिया और पूरी मार्केटिंग एक गो में सिखा दी, ऐसा नहीं होगा। मार्केटिंग के अलग अलग हिस्से बनाए हैं हमने। आजकल जो न्यू एज मार्केटिंग स्किल्स हैं उन सबको हमने अलग अलग तरीके से टैकल किया है। डिजिटल मार्केटिंग में अलग टैकल होगा, ब्लॉगिंग अलग टैकल होगा, लिंक्डइन अलग से हमने समझाया, इंस्टाग्राम अलग से समझाया है हमने, व्हाट्सएप मार्केटिंग अलग से समझाया है। और ये व्हाट्सएप मार्केटिंग अगर कोई सीखेगा तो वो अपने बिजनेस को डे वन से मार्केट करना शुरू कर सकता है, अगर आप अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। और लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत बाद में जाके सीखते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस का क्या यूजेस है, व्हाट्सएप बिजनेस को आप अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब व्हाट्सएप मार्केटिंग में है। तो हर प्रॉब्लम को बहुत की तरीके से, बहुत ही पकड़ के, बहुत ही पॉइंटेड तरीके से हम इसको समझाते हैं। तीसरी चीज, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वो हर एक फील्ड में कम से कम उनको 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो हर एक फील्ड के माहिर होते हैं। वो खुद काफी ट्रेनिंग्स ले चुके होते हैं कॉलेजेस में, बिजनेस कॉर्पोरेट्स में, छोटे व्यापारियों के साथ। और इसीलिए हम उनसे वो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर अपना आउटलाइन डिजाइन करवाते हैं, उनसे चेक करवाते हैं, ताकि हमसे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिस ना हो जाए और ये को सिर्फ थ्योरेटिकल ना रह जाए। तो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हम इसको अप्रोच करते हैं। ये 3 हमारे फायदे तो हैं ही। चौथा, हम अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसका पेन पॉइंट समझते हैं, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है हम वो समझते हैं, और उस हिसाब से हम अपना कंटेंट बनाते हैं। हम अपने हिसाब से कंटेंट नहीं बनाते, हम आपके हिसाब से कंटेंट बनाते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी और एक फायदा होता है, जो भी हमारे वीडियोस को देखता है, हमारे कोर्स को समझता है, हमारी असेसमेंट को लेता है, उसके दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बिल्कुल बैठ जाते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप वीडियोस को देखें, लगातार असेसमेंट लें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप वो कभी लर्न नहीं कर पाएंगे और आगे अपनी जर्नी में कभी अर्न नहीं कर पाएंगे। तो पूरे तरीके से, पूरे कहते हैं ना ऑनेस्टी के साथ अगर आप वो करेंगे, तो मैं गारंटी देके कहती हूँ कि आपकी लर्निंग जो होगी वो एक एक्चुअली आपको तैयार करेगी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल एकदम आप तैयार निकलेंगे अपने कॉलेज से। और कहीं भी आप जॉब करने जाएं, अगर आप बताएं कि मुझे ये सारी स्किल्स आती हैं, मुझे इनके बारे में नॉलेज है, मुझे ऑलरेडी मैंने ये करा है प्रैक्टिकली, तो आपको किसी और कहते हैं ना कैंडिडेट से या किसी भी और कंपेटिटर से ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ज्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे, एक अलग दृष्टिकोण से आपको डेफिनेटली देखा जाएगा। तो ये जब चीजें हम अपने कोर्स बनाते हैं, हम ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन से और एक मिशन से हम एक्चुअली ये सारी चीजें उसमें डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि
आगे चल के क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, आगे चल के क्या रेलेवेंट होगा। रेलेवेंसी पर ही दुनिया कायम है। अगर जो चीज रेलेवेंट नहीं है वो नहीं चलेगी आगे जाके। तो अगर कंटेंट रेलेवेंट नहीं होगा तो आपके लिए भी फायदेमंद नहीं होगा, और आगे चल के जहां आप जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी वो बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। तो इसीलिए रेलेवेंट, हम हमारी रेलेवेंसी पर हम काम करते हैं। आपको जो चाहिए वो हम देते हैं, और बहुत ही पॉइंटेड तरीके से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। और जो न्यू एज है, हम क्योंकि कोर्सेज इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो जो नई चीजें आती हैं वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा कंटेंट जो है ऐसा नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहती कि स्कूल में या कॉलेज में कंटेंट पुराना हो जाता है, पर हमारा कंटेंट तो हर 2 महीने में रिविजिट होता है। हम हर महीने नए कोर्स बना रहे होते हैं। तो अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट है, कोई ऐसी स्किल है जो नई आई है, जो अभी मार्केट में लोगों जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग सीखना चाहते हैं, जैसे चैटबॉट के बारे में अब हम एक कोर्स बनाने वाले हैं कि आप चैटबॉट्स के बारे में कैसे सीख सकते हैं, अपना खुद का चैटबॉट कैसे बना सकते हैं, अपने ब्रांड को चैटबॉट से आप कस्टमर को कैसे मार्केट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अनोखी चीज है जो अभी मार्केट में आ रही है। और क्योंकि ये नई है और हम क्योंकि निरंतर कंटेंट बनाते रहते हैं, तो अब हम चाहते हैं कि हम इस पे भी कोर्स बनाएं, ताकि हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, हमारी जो एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर की जो कम्युनिटी है, वो ये सारी चीजें अच्छे से सीख पाए, समझ पाए, और नई नई स्किल्स को सीखते रहे। देखिए, दैट इज व्हाट आई मीन कि लर्निंग जो है ना, हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए। और ये सब हम अपने 21st सेंचुरी अप्रोच के साथ हम एक्चुअली अपने कंटेंट में डालते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। मैं ऑलरेडी आई थिंक 40 मिनट ले चुकी हूँ, पर ये एक ओवरव्यू था हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए कि किस टाइप की एजुकेशन, किस टाइप का अब नॉलेज, किस टाइप का कंटेंट आप लोगों को कंज्यूम करने की जरूरत है। क्योंकि आगे दुनिया, इंडस्ट्री बहुत अलग होती जा रही है, आउटलुक बहुत अलग होता जा रहा है, बहुत स्मार्ट होता जा रहा है, और बहुत लो कॉस्ट होता हुआ जा रहा है। तो उस इसमें एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आज अब ऐसा समय है कि अगर बाकी सब लोग ये स्किल सीख जाएं और आप ना सीखें, तो आप डेफिनेटली पीछे छूट जाएंगे। समय नहीं होता इतना कि किसी के पास कि वो आपको इतनी ट्रेनिंग दे, इतना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करे, अपना समय आप में लगाए, और आपसे उसको आउटपुट ना मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑलरेडी फ्यूचर रेडी हैं, इंडस्ट्री रेडी हैं, दिस इज अ प्लस पॉइंट, एंड इट हैज टू बी देयर इन योर करिकुलम। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप चाहते हैं तो हमारी टीम्स जिसने ये ऑर्गेनाइज किया, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूरे हमारे जो कोर्सेज की बंडलिंग होती है वो कैसे होती है, किस टाइप का कंटेंट हम देते हैं। क्योंकि जब आपको वो एक बारी समझ आएगा और उसकी डेप्थ समझ आएगी, और उसका जो हम आपको जो इतनी नॉलेज हम एक पावर पैक वे में आपको छोटे से तरीके में आपके फोन पे आपको दे रहे हैं, उसका एक्चुअली कोई भी मुकाबला कहीं नहीं होगा। और आप खुद कहते हैं ना, एकदम उस पे मंत्रमुग्ध होके, जैसे कहते हैं ना, अरे वाह, ये चीज थी जो हमको चाहिए थी। तो आपको इनफैक्ट इन 3 चीजों पे बहुत फोकस रखना है कि आपको क्या आता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, बाजार क्या चाहता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, और आपको जो भाता है वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो जब ये 3 चीजें आपको अच्छे से आएंगी, तो डेफिनेटली आप अपने करियर में आगे ग्रो कर पाएंगे, आप अपने करियर में सक्सीड कर पाएंगे। अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे लेना चाहते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे काफी चीजें बीच में पूछी थी, but if there's something that anybody wants to ask me, आप प्लीज सोलोप्रेन्योर का कोर्स लेना है, डेफिनेटली अवधेश, आप या तो कनेक्ट कीजिए हमारे पार्टनर्स के साथ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, या हमें आप कांटेक्ट कीजिए हमारे सेंटर पे। हम आपको डेफिनेटली बताएंगे कि सोलोप्रेन्योर का कोर्स कैसे ले सकते हैं, कब आएगा, उसमें क्या क्या हो रहा है, आपको काफी उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चंस किसी के पास हैं जो मुझसे पूछना चाहेंगे? वंश को अगर हम लिंक दे पाए रिकॉर्डिंग का, तो शिवा संतोष जी आप देख लीजिएगा, इफ इट इज पॉसिबल। कुछ लोगों को लिंक चाहिए था, वो लेट आए हैं, तो वी कैन लुक इनटू दैट। एनीवन एल्स हु इज रेडी टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस? तो फिर हम आगे बढ़े उस पे। सोलोप्रेन्योर कोर्स, रौनक, अभी सोलोप्रेन्योर कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है, बट बाय अप्रैल एंड इट शुड बी इन द PSCs। तो बहुत जल्दी वो कोर्स आने वाला है, एंड इट इज ऑलमोस्ट ऑन द एडिट ग्राउंड, वो शूट हो रहा है।
तो आपको जल्द ही जल्द वो सोलोप्रेन्योर का कोर्स भी मिलेगा। आई नो यहाँ पे लोग काफी उत्सुक हैं उस कोर्स के लिए, इसलिए हमने उस पर बहुत काम किया है, हमने उस पर बहुत रिसर्च भी किया और उसमें हमने विवेक सर से भी वीडियोस करवाई हैं ताकि वो भी एक सोलोप्रेन्योर की जर्नी को अच्छे से समझा सके। उनसे बेटर कोई नहीं समझाता स्टार्टअप कैसे होता है। तो इसलिए वो एक कोर्स ऐसा है कि वो सबको आई थिंक शुड लुक फॉरवर्ड, और उस कोर्स की लर्निंग्स आपको अपने बिजनेस में जरूर यूज करनी चाहिए। मनीष, व्हाट कैन आई डू? आई एम इन थर्ड क्लास। मनीष, थर्ड क्लास मतलब आप तीसरी कक्षा में हैं? आप मतलब कहना क्या चाहते हैं? आप तीसरे साल में हैं? इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दैट टू मी बेटर। मैम, नेगो लिया गया है क्या? रौनक, नहीं, नेगोशिएशन कोर्स नहीं हटाया है, अभी है। अगर आपको नहीं दिख रहा है या आपके किटी में नहीं हो सकता शायद, तो आप वो चेक कर सकते हैं। वी विल गेट अ सर्टिफिकेट अनुज फ्रॉम बड़ा बिजनेस कोर्सेज। वो हम उस वी आर इन दैट प्लानिंग फेज। बट अगर आप हमारे ये जो है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी हमारा 2 साल का फ्लैगशिप कोर्स है, वो जब आप कर लेते हैं तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जो बड़ा बिजनेस का ऑब्वियसली स्टैम्प है कि आपने हमारे साथ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप किया है। सो कंसल्टेटिंग सेलिंग वाला पीएससी भी आने वाला है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी हम वो कर रहे हैं। पर टेली सेल्स पे हमारा पीएससी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो आप वो सीख सकते हैं। टेली मार्केटिंग के लिए मिथुन, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि टेली सेल्स में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है पीएससी आ रहा है, जिसमें हर चीज फ्रॉम ओपनिंग अ कॉल कैसे होती है, टू एम्पैथी कैसे कॉल पे दिखानी चाहिए, टू रैपो कैसे बिल्ड करनी चाहिए अपने कस्टमर के साथ, कस्टमर की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी चाहिए, कॉल को क्लोज कैसे करना चाहिए, फॉलो अप कैसे होना चाहिए, उसमें सब कुछ बताया गया है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी उस टेली मार्केटिंग की जर्नी में। आप मुझसे कोड रिवर्सल वाले सवाल यहाँ पे मत पूछिए, ये वो फोरम नहीं है। ये आप अपने सीपीज आईबीसी से क्वेश्चन कीजिएगा, वो आई एम श्योर डेफिनेटली सीखेंगे। टॉप आईबीसी बनने के लिए आपको राजेंद्र सिर्फ लर्निंग हमारी अच्छे से करनी है, हमारे सेशंस अटेंड करने हैं, हमारी ट्रेनिंग अच्छे से लेनी है, हमारी हैंड होल्डिंग अच्छे से करनी है, और अपनी सेलिंग को उस लर्निंग से आपने एम्पावर करना है, अपनी अर्निंग बेटर करनी है, तभी आप टॉप आईबीसी बनेंगे। अगर आप खुद कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे, उससे नहीं समझेंगे, तो आप टॉप आईबीसी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमारे कंटेंट को आप भी समझिए, आप लोगों को तो कंटेंट मिलता ही है, उसे अच्छे से समझिए। क्वेश्चंस और ट्रेनिंग के लिए, सेलिंग की ट्रेनिंग के लिए हमारी पूरी लर्निंग एंड डेवलपमेंट की टीम है जो आपके साथ काम करती है और आपको बहुत हेल्प करेगी। तो लर्निंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू अर्निंग, वो आप जब कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको टॉप आईबीसी बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक जर्नी है, एकदम से नहीं बन पाएंगे, तो एक जर्नी है, थोड़ा सा समय लगेगा पर हो जरूर जाएगा। What is the learning pattern for students, professionals and businessmen? Because there are lots of videos and application. See, learning pattern is very simple. Students, professionals, businessmen, आप अपने गोल के हिसाब से लर्निंग कीजिए। As a student, what do you want to learn? Everything is available, but what do you want? As a professional, आपको क्या सीखना है? When you know कि आपका गोल क्या है, आपको अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, आप उस हिसाब की वीडियोस देखिए एप्लीकेशन में। अगर आपको लगता है एज अ स्टूडेंट आपको पर्सनैलिटी एनहांस करनी है, आपको वीडियो इन्फ्लुएंसिंग सीखनी है, आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से सीखनी है, आपको सोशल स्किल्स सीखनी है, तो वो वाले पीएससीज, वो वाली वीडियोस देखिए, क्योंकि आपको वो अच्छे से समझ आएगा, वो आपका इंटरेस्ट एरिया होगा। अगर बिजनेस में किसी को बिजनेस की स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स सीखनी है, मार्केटिंग सीखनी है, फाइनेंस कैसे होता है वो सीखना है, तो वो उन वीडियोस की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। तो इट्स ऑल अबाउट आपका माइंडसेट एंड व्हाट गोल ओरिएंटेशन यू आर डूइंग, एंड देन वॉच अकॉर्डिंगली वैसी वीडियोस जो आपको सूट करें। आई थिंक राज, वी विल डेफिनेटली ट्राई, हम लीडरशिप स्किल्स पे कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स करना जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं वो अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करना चाहती, बट वी विल ट्राई कि हम भगवत गीता से भी उसमें कुछ लर्निंग्स डाल सकें। बट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स हम करने वाले हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपर्ट ऑल्सो। तो आप थोड़ा सा उस पर इंतजार रखिए, मैं ज्यादा कुछ उसमें बोलना नहीं चाहूंगी। आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई वांट टू ग्रो फास्ट। रितेश जी, फास्ट ग्रो करना कौन नहीं चाहता है, बट इस फास्टनेस में ही लोग थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, किस एरिया में ग्रो करना चाहते हैं, पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या है वो लैकिंग आपकी बिजनेस में जो आपकी ग्रोथ को नहीं एनहांस कर रहा। अगर मार्केटिंग इज अ प्रॉब्लम, तो फिर आप हमारे $0 मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सब देखिए, उसमें लीड्स को नर्चर कैसे करते हैं, उन्हें ग्रो कैसे करते हैं, उन्हें कैप्चर कैसे करते हैं, ये सब चीजें उसमें बताई गई हैं।
अगर फाइनेंस में आपको इशू है तो आप हमारा फाइनेंस का कोर्स देखिए, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, उसमें वो अच्छे से आपको समझाते हैं कि कौन से फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है। ओवरऑल ग्रोथ आप देख रहे हैं तो हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप या स्केल अ स्टार्टअप देखिए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस ग्रोथ में बहुत हेल्प करती हैं। इन सब कोर्सेज से आपको बहुत मदद मिलेगी। I want to learn communication skills, Priyanka. Please do, very important. And you have to work towards it. कम्युनिकेशन स्किल्स में आज के दौर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इनफैक्ट मैं इसको बहुत ऊपर रैंक करती हूँ काफी सारे स्किल्स से। एंड हमारे जो पीएससी कोर्सेज है उसमें कम्युनिकेशन पे खास ध्यान है, स्पेसिफिकली जहां हम पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो आपको हेल्प करती है। उसमें एक्सरसाइजेज हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेटर कर सकते हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्चुअली लोगों के साथ फियर जो लोगों के मन में होते हैं वो कैसे दूर हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड डू। हमारे संडे सेशंस में आप आइए। मैंने एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमारे बड़ा बिजनेस के फेसबुक पेज पे, विच इज ओपन टू ऑल, एक सेशन लिया था और वो उसमें कम्युनिकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात की थी। तो प्रियंका, इधर आई वुड रिकमेंड कि आप आइए, हमारे कस्टमर बनिए, हमारे साथ पढ़िए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ लर्निंग लीजिए। तो आई एम डेड श्योर कि कम्युनिकेशन में आप पीछे नहीं रहेंगी। कम्युनिकेशन आपको बहुत ही अच्छे से आएगी और आप उसमें खुल के अपना संचार कर भी पाएंगी। आई थिंक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अब मेरे पास आ रहे हैं ऑन लीडरशिप, ऑन सोलो एंटरप्रेन्योरशिप, लर्निंग भगवत गीता, बट आई थिंक मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दिस वाज अ समृति मैम, हाँ जी, sorry for the interruption. Sandeep this side. हाँ जी सर। I'm the regional training head for Odisha. Ma'am, this meeting, like for the ITR and SOA University College, where maximum of the students or the professionals who had joined here are from BTech and MBA grads. Okay. So since we are here in the forum and these people want to learn about, probably more on the leadership skill, and which shows that these people are the young entrepreneurs of the new India. Sure. So ma'am, I would like that in case you can put some light on the entrepreneurship journey of these students, or even help these teachers as well, where they can put instead of more of job seeking, they should be job creators. Can you help me on that, please? That will be of great help. Sure. Sandeep, see, entrepreneurship is itself a journey. जैसे हम आपने भी कहा, it's a journey that everybody wants to do. थोड़ी tough journey होती है, so everyone has to be prepared for it. उसमें काफी learning होती है, काफी धक्के भी पड़ते हैं, काफी कहीं जगह success भी मिलता है। तो निराशा नहीं होनी चाहिए किसी को जब भी वो entrepreneurship की जर्नी होती है। एंड एट बिजनेस, बड़ा बिजनेस एक्चुअली हम वो entrepreneurship जर्नी को पुश करने से, मतलब स्टार्ट करने से लेकर आपको उस entrepreneurship जर्नी में ग्रो करने तक हमारा एक पूरा फोकस रहता है, दैट वी ट्राई एंड कन्वर्ट यू फ्रॉम अ वॉनरप्रेन्योर, जहां आप एंटरप्रेन्योरशिप का सोचते हैं, टू कन्वर्ट यू इनटू पहले अ सोलोप्रेन्योर, जहां आप खुद से कुछ करना शुरू करते हैं, छोटी मोटी, मतलब एक दो लोगों के साथ काम करते हैं, टीम रखते हैं, खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंड मूव टू एन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, जहां पे फिर आप फुल फ्लेजेड 20-25 लोगों के साथ एक कंपनी करते हैं, कंपनी शुरू करते हैं। सो देयर आर स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो सबको पार करनी पड़ती हैं, जिसमें ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हर स्टेज पर आपको लर्न करनी पड़ती है टू एक्चुअली, मतलब आई कैन टेक एन एंटायर सेशन ऑन हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे होनी चाहिए। बट बेसिक मैं आपको बताती हूँ कि जो एक मार्केट की रिसर्च होती है, अपने प्रोडक्ट की रिसर्च होती है, अपने बिजनेस की रिसर्च होती है, फ्रॉम द टाइम बिंग टू कस्टमर को लाना कैसे होता है, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित कैसे करना होता है। पहले तो एक्चुअली आइडिया से ही जर्नी शुरू होती है कि अपने आइडिया की वैलिडेशन आपने कैसे करनी है, क्या आपका आइडिया इज वर्थ एक्चुअली स्टार्टिंग एंड मेकिंग समथिंग बिग, इज इट द नीड ऑफ द मार्केट, क्या वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सो फ्रॉम idea creation to then knowing your market, to then actually preparing your product, to doing your testing of the product, to marketing of the product, to then selling of the product, ये पूरी एक जर्नी है जो entrepreneurship में होती है। इनफैक्ट सोलोप्रेन्योरशिप में भी यही होता है, to getting more clients, to keeping customers satisfied, to customer service कैसे होता है। And this entire journey we try and obviously teach in bits and pieces, जो as I said
के हमारा हर कोर्स इस जर्नी के एक एलिमेंट को एक्चुअली समझाता है, आपको इस जर्नी के थ्रू लेकर जाता है। तो इट्स नॉट कि हम आपको कोई एक एचआर में अलग से सब्जेक्ट समझा रहे हैं, या एक मार्केटिंग में अलग से चीज समझा रहे हैं, या एक कस्टमर सर्विस पे अलग से चीज समझा रहे हैं, पर एक्चुअली हम आपकी ये जर्नी मैप कर रहे हैं कि आप कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या रेलेवेंट चीजें सीखनी होती हैं, और कैसे आप उस जर्नी को रेलेवेंट चीजों से ही सक्सेसफुल बना सकते हैं, और क्या टूल्स हैं जो आपको एम्पावर करते हैं इस जर्नी में, क्या वो टेक्निक्स हैं जो आपको एम्पावर करती हैं इस जर्नी में, कैसे टेक्नोलॉजी इसका साथ देती है आपको। तो ये पूरी जर्नी है जो हम मैप करते हैं ऑन हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि व्हेन वी वांट कि हर घर में एंटरप्रेन्योर हो, तो वी विल आल्सो वांट कि आप वो जर्नी भी अच्छे से समझें, एंड दैट्स व्हाट इज आवर मेन एम, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू फ्रॉम आवर कंटेंट। उस कंटेंट के बहुत भाग हैं, एंड इट्स टू डिटेल्ड टू टेल राइट नाउ, बट वन थिंग इज दैट आई कैन डेफिनेटली टेल कि ये जर्नी आपके लिए एक अच्छे से मैप हो जाती है, इस जर्नी के स्टेप्स आप अच्छे से समझ लेते हैं, एंड उस जर्नी के लिए आप रेडी हो जाते हैं, एंड उसमें अगर आपके फेलियर सक्सेस हो, उससे डरने की कोई बात नहीं होती, वो सबकी जर्नी में आते हैं, वो हर एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आते हैं, एंड दैट इज बट नेचुरल, एंड हाउ स्मार्ट यू आर, एंड आप अपनी कितनी मेहनत करते हैं उस फेलियर से बाहर निकलने के लिए, या उस सक्सेस को और भी आगे बढ़ाने के लिए, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको करना है, एंड दैट इज योर रोल। हम अपना रोल करेंगे, आप अपना रोल कीजिएगा। आई होप आई हैव ट्राइड टू समवॉट आंसर आपका क्वेश्चन, बट इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ पूछना है, देन प्लीज गो अहेड, एंड अनीश अग्रवाल हैज रेज्ड हैंड, पर अनीश आप कहना क्या चाहते हैं? Anish, if you can write it in the chat box, it would be nice. How to learn new skills? Anish, how did you learn to drive a bicycle? आपने गाड़ी चलाना कैसे सीखा? आपने अगर आप अकेले रहते हैं, आपने मैगी बनाना कैसे सीखा? अगर आप क्या कहते हैं, जब आपके घर में नया टीवी लगा, आपने उसको चलाना कैसे सीखा? इट्स जस्ट अबाउट दैट। एक विल होनी चाहिए लर्न करने के लिए नई स्किल्स, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए लर्निंग में उस नई स्किल का, और आपको पता होना चाहिए कि वो बेनिफिट क्या देगी आपको स्किल। जब आपको ये तीनों चीजें पता हैं, एंड आपको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म है उन चीजों को सीखने का, देन व्हाई वुड यू इवन वांट टू नो कि हाउ टू लर्न दैट स्किल? आपको तो बस सीधा वो स्किल लर्न करनी है, और यू आर रेडी टू गो। तो हाउ टू लर्न न्यू स्किल्स, तो मतलब मैं कहती हूँ कि बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं, आपको उसके बेनिफिट हम बता देते हैं, आपको अपने बिजनेस में आप देख रहे हो, आपको वो समझ आ जाएगा। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, घर पे पेरेंट्स आपको नई नई चीजें सिखाते हैं, हम भी वैसे ही आपको एक रोड मैप देना चाहते हैं कि आप नई नई चीजें सीखें, एंड एक प्रॉपर कहते हैं ना, एक जब हम एक टीचिंग मॉड्यूल बना रहे हैं, उसके साथ आपके असेसमेंट्स ले रहे हैं कि वो आप स्किल अच्छी तरह सीखें। जब आपके पास वो विल होगी, आपके पास वो इच्छा है, और आपको वो विजन दिख रहा है, तो उसको सिखाने में, वो रोड मैप बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। तो देयरफॉर आई डोंट थिंक आपको कभी भी स्किल लर्निंग में कोई प्रॉब्लम पड़ेगी। आई थिंक बहुत सारे सवाल आ गए और चले भी गए। आई थिंक to take this session forward, I think Siba Santosh ji, you can maybe take a lot of questions that these people have, क्योंकि सबके अपने अपने बहुत ही इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं ऑन क्रिएटिव थिंकिंग, ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ऑन ये स्किल्स कैसे हम आगे चल के हमें हेल्प करेगी। पर मैं जो इवेंचुअली एज अ क्लोजिंग कहना चाहूंगी, और अगर ये है कि ये स्किल्स 21st सेंचुरी की अभी हम देख रहे हैं कि एकदम अलग हो चुकी हैं, डिजिटल आ चुका है, मार्केटिंग अलग तरीके से हो रही है, ग्राफिक डिजाइनिंग अलग तरीके से हो रही है, सेल्स अलग तरीके से हो रही है, सोशल मीडिया कभी हमने सोचा ही नहीं था करियर ऑप्शन बन सकता है, वो आजकल एक करियर ऑप्शन है। तो अपने माइंड को ओपन रखिए, अपनी इस जर्नी में नई नई चीजों को आने दीजिए। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बहुत सारी नई चीजें आएंगी, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आएंगी, नई स्किल्स डेवलप होंगी, तो अपने आप को ओपन रखिए उन चीज को लर्न करने के लिए। और हमारे जैसा प्लेटफॉर्म, हमारे जैसा जो प्लेटफॉर्म है, वो उन चीजों को रियलाइज करता है, रेलेवेंट बनाने के लिए वर्क करता है। तो हमारी तरफ से वो पुश आपको मिलती रहेगी, पर अपनी तरफ से भी आप वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो अडेप्टेबिलिटी जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एक
चेंजिंग और बहुत ही डायनामिक एनवायरनमेंट हो चुका है। हर बिजनेस आउटलुक बदलता जा रहा है, तो नई नई चीजें सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए। तो डेफिनेटली कीप दैट ओपन माइंड, एक कंसिस्टेंसी रखिए, एक एफिशिएंसी अपनी बढ़ाइए, कंसिस्टेंट रहिए टू लर्न समथिंग न्यू, टू डू समथिंग न्यू, और अपनी सक्सेस की इस जर्नी को आप भी इंजॉय करेंगे और आपके साथ हम सब भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट हमें लगेगा कि हमारा कुछ रोल था उस जर्नी के सक्सेस में। संदीप जी, शिबा संतोष जी, आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज गो अहेड. I would then otherwise like to wrap that session with maybe end words from both of you. No, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for your presence. Thank you so much for being here on a very short notice, I believe. And I would also like to thank the authorities of SOA University, Dr. P.K. Sahu, who is the Dean, Dr. Jaishankar Das, who is the Director for SOA University, Dr. D.P. Kar, who is the CTO for SOA University, and Dr. D.N. Khatoi. So these people have arranged this session. These people have allowed their students to come in for the interacting with us, and they have allowed the students, to take their entrepreneurship journey to the next level. So perhaps they have taken the first step. So this is their first step, where actually instead of so I remember during when I was a student also in my BTech days, we only had a subject called entrepreneurship development. When I went to IIM, there I realized that okay, entrepreneurship is actually a very deep well where exactly we have to get in and know what all things I need to extract from there. So perhaps all these young entrepreneurs with us, I would like to thank each and everyone for being with us. And thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone. Many thank you to all the delegates of SOA जैसे University. आपने कहा कि इन यूनिवर्सिटी के ऑल द जेंटलमैन जो हैं, रिस्पेक्टेड जेंटलमैन, जिन्होंने ये सेशन स्पेशली ऑर्गेनाइज किया फॉर देयर स्टूडेंट्स टू समझने के लिए कि एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कैसी लर्निंग होती है, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस हैं, कैसी स्किल्स होती हैं, कैसी टेक्निक्स चाहिए। आपकी तरफ से एक पहल हुई है, तो आई वुड लाइक टू से कि दूसरी पहल हमारी तरफ से ही होगी, एंड आई एम श्योर ये जो पहल हमारी तरफ से होगी, इट वोंट बी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू, क्योंकि हमें एक्चुअली इतनी क्लोजली हमने अपने कस्टमर्स के साथ और हमारे ऑन ग्राउंड जो हमारे IBCs हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ काम करके ये एक्चुअली पता किया है कि रेलेवेंसी और इम्पोर्टेंस और नीड क्या है आजकल के स्टूडेंट्स की टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। और हम तभी अपना कंटेंट बिल्कुल ही अलग उस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपकी जो नॉलेज आप दे रहे हैं वो भी रहे, और जो हम आपके साथ कोलैबोरेट करके दूसरी नॉलेज दे रहे हैं जो एकदम प्रैक्टिकलिटी और इंडस्ट्री से रिलेटेड और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर और बहुत ही ऑन ग्राउंड और बहुत ही कहते हैं ना एकदम जैसे काम होता है वैसे हमने उन्हीं प्रॉब्लम को पकड़ के सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अगर एक स्टेप आपकी तरफ से आया है तो आई थिंक वो दूसरी स्टेप हमारी तरफ से भी आएगा, और इनफैक्ट आ चुका है। और जब ये कोलैबोरेशन ऐसी होगी तो आई थिंक जो स्टूडेंट्स इस कोलैबोरेशन के मिश्रण से निकलेंगे वो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कॉन्फिडेंट होंगे, फ्यूचर रेडी होंगे और अपनी जिंदगी के फैसले और अपनी जर्नी को एक नया लेवल देने के लिए एकदम तैयार होंगे। सो दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट, क्योंकि जब मैं ये कंटेंट कंज्यूम करके जो मैंने सीखा है, अगर वो आप तो अभी बहुत यंग हैं, मुझसे तो बहुत ज्यादा यंग हैं सारे स्टूडेंट्स आई थिंक, और अभी इतनी यंग एज में अगर वो प्रैक्टिकलिटी में इतनी जल्दी घुस सकते हैं तो आई थिंक उससे बड़ी लर्निंग कोई नहीं हो सकेगी। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक्चुअली हमारा साथ है प्रोफेसर मिस्टर जयदेव बाला सर, जो ऑर्गेनाइज की ये मीटिंग है एंड पूरा ये कोऑर्डिनेट करके, एंड वो भी प्रोफेसर है SOA यूनिवर्सिटी का, एंड तो ये उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे। जस्ट आई एम अनम्यूटिंग प्रोफेसर जयदेव बाला सर। जयदेव सर, वेरी गुड आफ्टरनून। तो थैंक यू सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग। जयदेव सर, प्लीज अनम्यूट। जयदेव सर, आई ऑल्सो वेलकम यू। पहले तो मैं अपनी तरफ से भी आपको वेलकम कर दूं, और मैं तो एक गुड मॉर्निंग से ही वेलकम करने वाली हूँ आपको, क्योंकि अब तो मुझे आदत हो गई है किसी भी समय हो दिन का हमारा एक कल्चर है गुड मॉर्निंग कहने का। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम सर। Thank you. It was a nice session. I think it was actually initiative taken by our student club.
there is a cell, we call it Innovation and Entrepreneurship Cell of our ITER. That is our Faculty of Engineering and our university. That is called ITER, Institute of Technical Education and Research. And those students, they have their program. I think they will continue after graduate. Because usually they conduct this program as every year to attract new members to their club. Then in addition, we will have Technology Incubation Center and now newly formed SOA Center for Innovation and Incubation. Because if you know, our university has Faculty of Engineering, where we have about 8,000 students. Then other colleges, we have medical, dental science, pharmacy, law, agriculture. So we want to develop entrepreneurs with a multidisciplinary skill. That is the demand of today. So, but what I understand is, or your difficulty you are facing is motivating students to become entrepreneurs. So how to solve that problem if you help us through your training, if you can motivate at least 10, 20 startups we can create per year, starting from ideation to scale up. That is the journey you are telling about, the entrepreneurial journey. So definitely some students are interested, but they are not getting correct guidance, correct path. As you are telling, they may be lacking some skills. Definitely, the first thing is to build their confidence. They should have that skill. And as you told the present, this is the digital era. Digital skill is very important. Starting from how to use Excel, Google Drive, your email writing. Yes, I appreciate those things. I think you can teach them so that they will be more confident to start their business and make it successful. So I can request which course can be the first course to collaborate with. We can have that. As I told, our goal is to create entrepreneurs. That is the problem we are facing. How to motivate and get them started. Sure. I'm really glad, sir, you talked about these points because, and I totally agree with you that the first step is to actually enable students to, become, not enable them to get into entrepreneurship in the first go at the first step only, but enable to become confident to take that decision and get those skills that will help them in their journey to success, whether it is solopreneurship, whether it is entrepreneurship, whether they want to do something different in their life, but they need to be equipped with the right skill set and the right mindset. That I totally agree with you and I buy that. And I think we can talk about what courses to start collaborating with, what are the first phase of courses that you can look at, what is this journey, how do we plan that. I think we can take that in the second step or on a call, personally with our team members and each one of us. But I'm very glad that you took this step, and as a responsible college faculty, you've realized that it's very important that now students need to learn differently and learn in a manner which will make them more confident and more empowered individuals. And this step towards that is something that I really congratulate you about, and I'm very glad that as a university you have taken that decision to at least take the first step and listen out to what is there out there. So thank you, sir, on that from at least my end and the entire Bada Business team. Yeah, I'm very thankful to Bada Business for responding to our request and come and deliver some talk. It will be a real pleasure to get associated with a company like Bada Business. Because we want to, we have some existing startups with us. We want to teach them how to scale up. Sure. That can, first one, we want to create new entrepreneurs, new startups. Second, the existing startups to be scaled up. Sir, one thing I can say, you name a problem and you name let's say a solution that you want, and we will definitely have that.
So on that note, I think let's call it a close. And I would also like to thank all the students who have joined us through you, who have organized this session. And I hope उनको भी एक अच्छी learning मिली होगी, एक idea मिला होगा, और एक अलग approach से देखने को चीजें उनको मिली होंगी. And if they and you both are interested, then we can take this association and this collaboration really forward and to another level. थैंक यू समृद्ध. थैंक यू समृद्ध मैम. एक्चुअली सब लोग जानते हैं कि समृद्ध मैम जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का वो हेड करते हैं. थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एक मिनट आपके लिए कितना ये होता है. एंड थैंक यू जयदेव बाला सर, एंड थैंक यू स्पेशल थैंक यू to our IVC Ashok Mahapatra sir and Vijay Jana sir, those coordinating this meeting with Jadhav Bala sir. And thank you, my personal thanks to all the dignitaries, all the students of SOA University. आप सब लोग जानते हैं SOA University one of the respected university of all India. मतलब SOA University ना तो इंडिया में कहीं मतलब respected university होता है. And Jaydeep, thank you Jaydeep Bala sir. And personally thank you from my bottom of the heart to you sir for grant for this meeting. Thank you Samrit ma'am, so nice meeting and very knowledgeable, very informative meeting. Thank you Sandeep sir, thank you Priya ma'am, thank you Vikas sir, thank you all the Bada Business team, thank you Jitendra sir also, and thank you Gagan Bhutan sir for this meeting. Thank you again, thank you all the students of SOA University. I might request my simple request to Jaydev Bala sir and all the students, let's come together. हम इस जो collaboration approach में हम कैसे आगे जाएंगे, इसके लिए बड़ा बिजनेस टीम, समृद्धि मैम, all the team members, गगन भूटन सर, all the department heads of head office, all are ready. and हमारा यही काम है, हमारा बड़ा बिजनेस का विजन यही होता है, to empower all Indian entrepreneurs and help them to grow their business from small business to बड़ा बिजनेस. हमारा ये विजन है, हमारा मिशन यही है, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है इसको कैसे फुलफिल करना है, एंड हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को अफोर्डेबल करना है, एक्सेसिबल करना है, एनी टाइम एनीवेयर एनी डिवाइस में आप कैसे एक्सेस करेंगे, हमारा एक ही मिशन है. तो थैंक यू जयदेव बाला सर, थैंक यू समृद्धि मैम अगेन, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू ऑल द टीम मेंबर्स फॉर दिस मीटिंग. थैंक यू समृद्धि मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू जयदेव बाला सर, थैंक यू अशोक महापात्र सर, एंड थैंक यू विजय जाना सर, थैंक यू संदीप सर अगेन, थैंक यू ऑल द टीम मेंबर्स, थैंक यू, वेरी ग्रेट. Thank you everybody. Thank you all for your patient listening. Thank you Samrit ma'am for your time. Abhishek. Now we will conclude the meeting. Thank you all.